कल साहब यार, आप खुदाई कसम रिटायरमेंट के बाद सच बोलना शुरू कर देना चाहिए, खुदाई कसम यार। कल साहब ये रिटायरमेंट ये कानून हो जाना चाहिए। वैसे अमेरिका में, यूरोप में जो लोग रिटायर होते हैं ना, वो सच्चाई की बातें शुरू कर देते हैं। आप जो है ना, अभी भी हर बात पे वो कह रहे हैं कि वो जी आपके जहाज गिर गए। मुझे एक बात बताएं, ये आपका बड़ा ख्वाब है, ये सारी इंडियन फौज और सारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का ख्वाब है कि यार कभी हमें भी पाकिस्तान का जहाज गिराने की जसारत हो। एक कल साहब, एक कम नसीबा नाल ते अकला नाल हुंदे ने, एक कम ख्वाहिशा नाल नहीं हुंदे। तुसी ख्वाहिश करते हो, हमारे लड़के स्मार्ट हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ पता है जी 1 इंच भी जहाज अंदर आवे पाकिस्तान दे ते उरा खिंच लेने हैं। याद है ना अभिनंदन का जहाज, तो 1 इंच अंदर आया था, जरा सा कल साहब ऐसे अंदर आया, हमने साथ ही खींच लिया। इस तरह का तो हमने मैकेनिज्म किया हुआ वहां पे। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं, ओ जी वो तो वो तो आपके जहाज गिर गए हैं तो वो कौन साहब, ये सारे के सारे नए सॉफ्टवेयर आए हैं, ठीक है, जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ताकि ये जहाज 2040 तक जो है वो कंफर्टेबल रहे। ये 2040 तक के लिए है। और लिंक 16 दे रहे हैं जो कि एडवांस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम है। रियल टाइम कम्युनिकेशन इसमें मिलेगी और हम इंडिया अमेरिकन फौज के साथ टेक्टिकल डाटा शेयर कर सकेंगे। और ये यूएस और जो एलाइड नेटो फोर्सेस है अमेरिकन उनको देते हैं। और ये जो सिस्टम पाकिस्तान के पास आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग नहीं कर सकेगा। मुझे एक बात बताएं कौन सा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने, ये आप जरा चेक कर लीजिएगा, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने 2 साल पहले बाइडेन एरा के अंदर हमें कोई F-16 की सेल्स की थी, तो इंडिया ने कंप्लेन की, फोन किया, लेटर लिखा अमेरिका को कि पाकिस्तान को आप ये सब कुछ क्यों दे रहे हो। अमेरिकन ने कहा कि हम तो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दे रहे हैं। उस वक्त की अमेरिकी हुकूमत डरती थी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। आज पता है क्या उन्होंने, उनका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी। उन्होंने पता है आज क्या कहा है, उन्होंने कहा ये हमने अपने फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिया है और पाकिस्तान को इंटरऑपरेबिलिटी होगी अमेरिका के साथ, और सबसे बढ़ के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, और ये पॉइंट आपके लिए खतरनाक है, एंड फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशंस। अमेरिका बदल गया। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। उन्होंने किया फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशंस के लिए, और साथ काउंटर टेररिज्म के लिए, और साथ अमेरिका जो है वो उसके फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो हैं इससे। अब जरा करके कहें अमेरिका को कि आप पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं, कहें ना, जरा लेटर लिखे ना राजनाथ सिंह साहब, तो मैं वेना फिर की होंदा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ भी नहीं लिख सकते। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूं, अमेरिकन को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तो चाइनीज जहाजों से इंडियन जहाज और फ्रेंच जहाज और अमेरिका गिराई जा रहा है, तो हम भी अपने जहाज दें, हमारे जहाज भी इस्तेमाल हो, क्योंकि हम तो इनके जहाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अमेरिकन के, तो हम तो चाइनीज से लगे हुए थे, दड़ाज दड़ाज थले सटी जा रहे थे। तो ये हमें इसलिए वो दे रहे हैं ताकि मजीद आपके जहाज हम F-16 से गिराएं। क्या कहेंगे इस पे कल साहब? मुझे कहना क्यों है, कहने का काम, झूठ फैलाने का काम आईएसआई ने कमर चीमा को दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अवार्ड दिया है भैया। आफ्टर ऑल कमर चीमा को अवार्ड दिया है कि कमर चीमा डटे रहना, बोले चाहे इज्जत गई भाड़ में लेकिन सच्चाई गई भाड़ में, वो पत्रिका तक गई भाड़ में, आप डटे रहना, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं कर देना। एंड आई एडमायर दैट, आपके लिए बनता है। आगे बात स्मार्ट पायलट्स की, जनाब ऐसा है, बड़ी सीधी गल है, वो अभिनंदन का जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें भी आप F-16 खो बैठे थे। और बाय द वे आपको मालूम है आपके वो 2 जहाज उस समय जो गिरे थे, आप बात कर रहे हैं इंटर ऑपरेबिलिटी की, उस सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, अपनी पत्रकारिता को जगाइए, सच्चाई को जगाइए। उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर काउंटर टेररिज्म है, इट इज नॉट फॉर इंडिया। अगर उस पूरे में कहीं इंडिया का नाम होगा ना, उस पूरी स्टेटमेंट में कहीं इंडिया का नाम होगा तो आपके शो पर मैं माफी मांग लूंगा और बोलो। अच्छा, मैं तो इतना कर सकता हूं। आपने एक और बड़ी बात करी है, एक और बात करी है, रियल टाइम और अपग्रेडेशन की जो आप बात कर रही है। मैं वैसे, चलो ये छोड़ दो आप,
कि पाकिस्तान हिंदुस्तान करेंगे तो फिर हमारा वो पैट्रियोटिज्म आ जाता है बीच में। कोई जहाज अगर विनर है तो उसे रियल टाइम जरूरत, अब क्या जरूरत है, वो तो विनर जहाज है भाई। टूटे जहाज को ही तो जरूरत पड़ती है ना। और मैं आपको सच बताऊं, जहाज में कभी कोई कमी नहीं होती, चाहे वो 5th जनरेशन हो, 6th जनरेशन हो, कुछ भी बोलते रहिए, स्टेल्थ हो, कुछ भी कर लीजिए, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। और वो मैन, आपका स्मार्ट पायलट, उस मशीन को नहीं चला पा रहा, उसको नहीं समझ पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पायलट के पास वो जज्बा नहीं है कि वो किस लिए लड़ रहा है। टेररिज्म के फेवर में अगर कोई लड़ रहा है तो जायज बात है कि उसका वो पेट्रियोटिज्म नहीं जगेगा। इंडियन पायलट हमेशा आपको स्ट्राइक इसलिए कर पाता है, 314 किलोमीटर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाता है। पूरी दुनिया उसको देख रही है कि जनाब 314 किलोमीटर पर आपके जहाज को गिरा दिया गया। दुख की बात है, मैं मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है ना, वो दुनिया उसको देख रही है।